हेलो गाइस, वेलकम बैक टू निहाल अली। मैं आप लोग का दोस्त निहाल। और आज हम लोग जानने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बाबर के शासक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। 1438 को फरगन में जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का पांचवा एवं माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंश था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगन नाम के छोटे से राज्य में शासक थे। बाबर फरगन की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की, जिससे अब तक किसी तैमूर शासक ने नहीं धारण किया था। बाबर की मृत भाषा चगताई भाषा थी, लेकिन फारसी में बाबर को महारत हासिल थी। उसने चगताई में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवन लिखी थी। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। मैं आपको लोदी वंश की एक और वीडियो बना के दे दूंगा, पर्सनल वीडियो। इस वंश का स्थापक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। केवल 22 साल में काबुल पर अधिकार अफगानिस्तान में राज्य कायम किया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर को भारत का आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शासक राणा संगा ने दिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे, सुनिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की ही जीत हुई थी। चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528 में मैदानी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में अफगानों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा मैं प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं ये नहीं पता, युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। उस्ताद अली मुस्तफ़ा बाबर के 2 निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। पानीपत के युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों, नौकरों एवं संगे संबंधियों में बांट दिया। इस बंटवारे में हुमायूं को वहां कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, जिससे ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से छीना गया था। इस हीरे की कीमत के बारे में यह माना जाता है कि इसके मूल्य द्वारा पूरे संसार का आधे दिन का खर्चा पूरा किया जा सकता है। भारत विजय के ही उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था। अपनी उस उदारता के कारण से कलंदर की उपाधि दी गई। खानावा के युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई। 48 साल में 27 दिसंबर में 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के 100 के पहले आगरा में अरमा बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया, जहां उसका मकबरा अभी भी बना हुआ है। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं मुगल बादशाह बना। बाबर ने आत्मकथा बाबरनामे की रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में अब्दुल रहीम खानका ने किया। बाबर को मुंबाइना नाम की पद्मशैली का जन्मदाता भी कहते हैं। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। फिर मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ। मुगल वंश का स्थापक बाबर था। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासन
17वीं शताब्दी के आखिरी और 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के माध्यम में समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अगर इसके बारे में और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा।